हरे कृष्णा जी सबको। So hi everyone, good evening, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे टैबलेट के बारे में कि टैबलेट क्या होती है। टैबलेट तो मैंने बहुत सारी वीडियोस टैबलेट के ऊपर बनाई हुई है, बट आज मैं बात करूँगी टैबलेट की क्लासिफिकेशन के ऊपर अकॉर्डिंग टू यूएसपी क्लासिफिकेशन क्या बोलती है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग आपके टैबलेट की क्लासिफिकेशन कैसे है। उससे पहले आपको टैबलेट के बारे में पता होना चाहिए कि टैबलेट क्या है। टैबलेट सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होती है और टैबलेट को हम ओरली लेते हैं। ओरली मीन्स मुंह से हम टैबलेट को खाते हैं। अब मैं टैबलेट की बात करूँ उसके टाइप्स की, तो अकॉर्डिंग टू ड्रग रिलीज रेट फ्रॉम द टैबलेट यूएसपी क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगी कि आपकी जो टैबलेट है उसके ड्रग रिलीज़ के बारे में बताएंगे। ड्रग रिलीज़ रेट क्या होता है वो बताएंगे यूएसपी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो टैबलेट मेनली टू टाइप्स के, एक है इमीडिएट रिलीज टैबलेट और दूसरी है मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। अब इन इमीडिएट रिलीज टैबलेट और मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इमीडिएट रिलीज टैबलेट की। इमीडिएट रिलीज टैबलेट इज़ इंटेंडेड टू बी रिलीज्ड रैपिडली, जो जल्दी से क्या हो जाए, रिलीज हो जाए आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और द टैबलेट इज डिजॉल्व्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन एज सॉल्यूशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप्स एंड इंक्लूड्स। तो इमीडिएट रिलीज में आएंगी जैसे आपकी डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स, कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट होती है। सेकंड इज योर च्यूएबल टैबलेट्स, जिसको आप च्यू करके करते हो। नेक्स्ट है आपके एफरवेसेंट टैबलेट्स। नेक्स्ट इज योर सबलिंगुअल एंड बकल टैबलेट्स। एंड फिफ्थ पर आएंगे आपके लोजेंजेस। फिर मैंने उसके बाद बताई थी मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट दे हैव रिलीज फीचर्स बेस्ड ऑन टाइम, कोर्स और लोकेशन। दे मस्ट बी स्वैलेड इंटैक्ट। अब बात करेंगे हम डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट की। डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट कौन सी होती है? कन्वेंशनल और प्लेन टैबलेट होती है। डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टैबलेट दैट इज़ इंटेंडेड टू बी swallowed and to release the drug in a relatively short time. Thereafter, by disintegration and dissolution, fast and complete drug release in vivo. It includes normally the following type of excipients. फिलर्स कौन कौन से ऐसे एक्सीपियंट्स आपके जो आपके डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट है उसमें यूज़ किए जाते हैं? तो उसमें आएंगे फिलर विद लो डोज ड्रग। जो फिलर्स होंगे आफ्टर दैट आपके डिसइंटीग्रेंट होगी, बाइंडर्स, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट एंड एंटी अडेरेंट। वो एक्सीपियंट्स आपकी डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट में यूज़ किए जाते हैं। ये एक ऐसी कॉमन टाइप की टैबलेट होती है जिसको हम स्वेलो करते हैं। इंटेंडेड टू बी स्वेलोड एंड टू रिलीज। वो क्या होती है? स्वेल होके आपके रिलीज होती है वो ड्रग इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम। देयर आफ्टर बाय डीटी एंड डिजोल्यूशन। इसका जो डीटी और जो डिजोल्यूशन होगा वो फास्ट होगा और कंप्लीट ड्रग रिलीज होगा इन विवो। आफ्टर दैट च्यूएबल टैबलेट्स जो होती हैं, च्यूएबल टैबलेट्स आर टू बी च्यूड एंड दस मैकेनिकली डिसइंटीग्रेटेड। जब आप उसको मुंह से च्यूइंग करोगे तो क्या होगा, वो अपने आप मैकेनिकली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, सो दैट नो डिसइंटीग्रेशन इज इंक्लूड। जो आपकी च्यूएबल टैबलेट है उसमें डीटी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंक्लूडेड इन इट्स कॉम्पोजिशन, जैसे कि फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एंड कलरिंग एजेंट सारे इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फिलर्स। इसमें जो फिलर्स यूज़ किए जाते हैं वो आपके सॉर्बिटोल और मैनिटोल्स होते हैं। मैनिटोल हैज़ नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन विच रिजल्ट इन कूलिंग इफेक्ट। जो मैनिटोल होता है वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है एंड ऑल्सो हैज़ स्वीटनिंग एक्शन एज प्रीवियसली मैंशन अंडर मैनिटोल एज अ फिलर। एडवांटेजेस की बात करें च्यूएबल टैबलेट की, तो प्रोवाइड क्विक एंड कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द टैबलेट एंड दस ऑब्टेन्ड अ रैपिड ड्रग अफेक्ट आफ्टर स्वेलिंग एंड डिसोल्यूशन। ईजी एडमिनिस्टर, इसको एडमिनिस्टर करना बहुत ईजी है, स्पेशली फॉर इन्फेंट्स, जो बच्चे होते हैं उनको, एंड एल्डरली पीपल्स को। कुड बी एडमिनिस्टर्ड व्हेन वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। एग्जाम्पल फॉर च्यूएबल टैबलेट्स आ जाए, च्यूएबल एस्पिरिन टैबलेट्स होगी, च्यूएबल एंटासिड टैबलेट्स होगी।
आफ्टर दैट एफरवेसेंट टैबलेट्स क्या होती हैं? एफरवेसेंट टैबलेट्स आर ड्रॉप्ड इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, during which carbon dioxide is liberated. This facilitates tablet disintegration and drug dissolution. The tablet disintegration should be complete within a few minutes. Effervescence is a special mechanism for disintegration. कैसे होती है ये स्पेशल मैकेनिज्म? क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड इज क्रिएटेड बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड अ वीक एसिड सच एज सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक। अगर मैं बात करूँ एडवांटेजेस के, तो एडवांटेजेस ऑफ एफरवेसेंट टैबलेट्स के क्या क्या रहती हैं? टू ऑब्टेन रैपिड ड्रग एक्शन, ये रैपिड ड्रग एक्शन ऑब्टेन करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे एनाल्जेसिक और एंटासिड हो गए। एफरवेसेंट पैरासीटामोल टैबलेट एनाल्जेसिक है एंड एफरवेसेंट एंटासिड टैबलेट है। फैसिलिटेटेड ड्रग इनटेक, फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन सी होगी एफरवेसेंट टैबलेट्स। Effervescent tablets often include a flavor and a colorant. Effervescent tablets are prepared by direct compression. Effervescent tablets को डायरेक्ट कंप्रेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। और जो एफरवेसेंट टैबलेट्स होती हैं शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर्स, उसको हमेशा मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सो दैट अ स्पेशल पैकेज इज़ नीडेड। उसमें जो पैकेजिंग भी होती है वो भी एक स्पेशल टाइप की पैकिंग होती है। ईच टैबलेट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल एंड केप्ट इन अ वाटर प्रूफ कंटेनर। एल्यूमिनियम फॉइल जो फॉइल होती है उसमें कवर करके रखते हैं और वाटर प्रूफ कंटेनर के अंदर, ऑफन इंक्लूडिंग अ डेसिकेंट। एफरवेसेंट टैबलेट्स में भी पैक्ड इन ब्लिस्टर पैक, और हो सकता है तो उसको ब्लिस्टर पैकिंग करवानी है। सबलिंगुअल और बक्कल टैबलेट्स क्या होती हैं? तो सबलिंगुअल और जो बक्कल टैबलेट्स होती हैं दे आर यूज्ड फॉर अ ड्रग रिलीज इन माउथ फॉलोड बाय सिस्टेमिक अपटेक ऑफ द ड्रग। इसका जो यूज़ किया जाता है दे आर यूज फॉर ड्रग रिलीज इन माउथ। ये जो ड्रग है वो आपके माउथ में ही रिलीज़ हो जाती है, फिर आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है। ए रैपिड सिस्टेमिक ड्रग अफेक्ट कैन दस बी ऑब्टेन्ड विदाउट फर्स्ट पाथ लीवर। इसमें फर्स्ट पाथ लीवर मेटाबॉलिज्म होता है बिकॉज द ड्रग डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड डायरेक्टली थ्रू टिश्यू अंडर द टंग इन केस ऑफ सबलिंगुअल टैबलेट्स एंड थ्रू ओरल म्यूकोसा इन केस ऑफ बक्कल टैबलेट्स। सबलिंगुअल टैबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग, जिसको आप क्या टंग के नीचे रखते हो। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट्स होगी। इट एक्सर्ट इट्स एक्शन विद 2 minutes फॉर रैपिड रिलीफ ऑफ angina pectoris attack because the sublingual area enrich in blood supply. Nitroglycerin suffers from the first pass metabolism if taken orally. विटामिन B12 सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं। ये जो आपकी सबलिंगुअल टैबलेट्स होते हैं कि फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म होता है इसमें, कि आपकी जो ड्रग है वो आपके लीवर में जा कर के ही क्या होगी, उसका मेटाबॉलिज्म होगा। फिर आगे बक्कल टैबलेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द चीक फॉर एब्जॉर्प्शन थ्रू ओरल म्यूकोसा। अब बात करेंगे लोजेंजेस की। तो जो लोजेंजेस होते हैं दे आर टैबलेट्स दैट डिजॉल्व स्लोली इन माउथ, वो हमारे मुंह में बहुत धीरे धीरे डिजॉल्व होती है एंड सो रिलीज द ड्रग डिजॉल्व इन द सलाइवा। वो और जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उस सलाइवा में ही क्या होगा, उसका मतलब ड्रग डिजॉल्व होती रहती है धीरे धीरे। लोजेंजेस में बी यूज फॉर लोकल मेडिकेशन इन द माउथ और थ्रॉट। एग्जाम्पल है इसका लोकल एनेस्थेटिक्स हो गए, एंटीसेप्टिक हो गए, एंटीबायोटिक हो गई एंड सिस्टेमिक ड्रग अपटेक हो गया। जो कंप्रेस्ड लोजेंजेस होते हैं आर मेड बाय यूजिंग टैबलेट मशीन्स विद लार्ज एंड फ्लैट पंचेज। उसमें लार्ज और फ्लैट पंचेस का ही यूज़ करते हैं। हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे हार्ड टैबलेट के लिए सो दैट दे डिज़ोल्व स्लोली इन माउथ, ताकि वो हमारे मुंह में धीरे धीरे करके डिज़ोल्व हो, धीरे धीरे रिलीज हो। नो DT इज़ इंक्लूडेड इन कंप्रेस्ड लोजेंजेस कॉम्पोजिशन। इसमें हमें DT चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अदर एडिटिव जैसे बाइंडर्स हो गए, फिलर्स हो गए मस्ट हैव प्लेजेंट टेस्ट और फिलिंग ड्यूरिंग डिसोल्यूशंस। कॉमन बाइंडर्स यूज्ड इन कंप्रेस्ड लोजेंजेस में जो बाइंडर यूज़ किया जाता है वो होंगे जैसे जिलेटिन। कॉमन फिलर्स हो गए सॉर्बिटोल, मैनिटोल, ग्लूकोज, ये कुछ आपके फिलर्स थे। सो आई होप आपको ये लोजेंजेस का भी पता चल गया एंड हमने सबलिंगुअल एंड बक्कल टैबलेट्स के बारे में भी देखा। मैंने आपको आज के इस टॉपिक में यूएसपी क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग टैबलेट की क्लासिफिकेशन समझाई जो हमारे फार्माकोपिया है उसके अकॉर्डिंग। सो आई
आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।